अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं 64। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुँचती रहे। और एक बात और है, अगर आप हमारे साथ 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस और वहाँ पर हमारी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे साथ 1-to-1 क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, फेस टू फेस क्लासेस के साथ, लाइव क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए व्हाट द क्वेश्चन 64 सेज, अजितेश एंड विमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है 3:2 के लिए। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ईपीएफ दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और अजितेश और विमल की कैपिटल्स दी हुई है 15,000 और 10,000। ये हम लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं अभी। असेट साइड में देखिए क्या क्या है, बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, एडवर्टाइजमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या लिखा है, दे एडमिट दीप एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने एक न्यू पार्टनर को दीप को फर्म में एडमिट किया। क्या क्या देखिए चेंजेस आए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,500, स्टॉक भी 2,500 से बढ़ गया और हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारे 1,500 से बढ़ गए। आगे बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000, वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से जो लायबिलिटी थी अब वो सिर्फ 12,000 रह गई है। ठीक है, आगे ले बोलते हैं कि दीप ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश, पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। और आगे बोलते हैं क्या कि दीप वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश ऑफ 15,000 एज हिज कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल के भी जो है 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। क्या बोलते हैं आगे, ये आगे बोलते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज हमें बनानी है, हमने बोर्ड पर ऑलरेडी इसके फॉर्मेट बनाए हुए हैं। तो आइए जरा हम फॉर्मेट्स को फिल कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट किस चीज का है। तो सबसे पहला फॉर्मेट एज इट इज जैसा हम हर बार बनाते हैं, इस तरफ हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज भी हम बनाने वाले हैं इस तरफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है भाई, यहां लेंगे हम क्या पर्टिकुलर्स, इस तरफ लेंगे अमाउंट, फिर यहाँ पर लेंगे हम पर्टिकुलर्स, इधर लेंगे हम अमाउंट। ये बनेगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लेंगे हम पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं। 3 पार्टनर्स थे हमारे, ये है हमारे अजितेश, विमल एंड दीप। ठीक है भाई, 3 पार्टनर्स हैं हमारे, अजितेश, विमल एंड दीप। सिमिलरली हम इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और इस तरफ लिख लेते हैं हम अजितेश, विमल और दीप। तो इधर आ जाएगा हमारा अजितेश, विमल एंड दीप। ठीक है भाई, नीचे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो इसको हम नाम दे देते हैं बैलेंस शीट। यहां पर बनेगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और लास्ट वाला हमारा कॉलम हो जाएगा इस तरफ अमाउंट का। ये लीजिए, ये बन गया हमारा अमाउंट। ठीक है भाई, तो फॉर्मेट्स देखिए हमारे रेडी हो गए हैं। फटाफट से हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट ढूंढते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई है। तो देखिए हम इस तरफ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है, 3,000 से। 3,000 ये क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। सेकंड पॉइंट में लिखते हैं ये वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,500, स्टॉक भी 2,500 से बढ़ गया तो ये भी हमारा इसी तरफ आएगा, बाय स्टॉक 2,500। आगे देखते हैं क्या है, थर्ड पॉइंट बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500, प्रोविजन भी बढ़ गए 1,500 से, इस तरफ आएंगे। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। आगे बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000, इसका कोई रोल नहीं है रिवैल्यूएशन में। बस ये क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 25,000 का,
अब वो सिर्फ 12,000 का रह गया, तो बचा हुआ हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बस देखिए यही 3 आइटम है हमारे जो रिवैल्यूएशन के अंदर आ रहे हैं। फटाफट से इनकम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं। 2500 और ये आ गए 3000, ये आ गया 5500 इस तरफ का टोटल 5500 माइनस कर देते हैं 1500, तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 5500 माइनस 1500, आंसर आ रहा है हमारा 4000। एक बार बुक में हम पीछे चेक कर लेते हैं वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट वे और नॉट। 4000 आ रहा है हमारा आंसर 64 की रिवैल्यूएशन का। तो 64 का रिवैल्यूएशन बोलता है हमारा, बिल्कुल देखिए पीछे आप देखेंगे तो 4000 ही आ रहा है। तो हम 4000 को क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स अजितेश और बिमल, तो पहला है हमारा अजितेश और दूसरा है हमारा बिमल। ठीक है भाई, इनके रेशियोज चेक कर लेते हैं, दोनों के कितने रेशियोज हैं। ओल्ड रेशियो याद रखिएगा, सिर्फ ओल्ड रेशियो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन हमारा। ओल्ड रेशियो इनके 3:2, तो 4000 को हम बांटेंगे 3:2 में। देखो इसे कितना मिलेगा, 4000 का 3/5 और इसे कितना मिलेगा 4000 का 2/5। निकाल लेते हैं 4000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है हमारा 2400 अजितेश के लिए और 1600 विमल के लिए। ये लीजिए दोनों साइड टोटल आ गया 5500। ठीक है, ये हमारा हो गया है कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट। आते हैं किसके ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी स्टार्टिंग हम कई बार बता चुके हैं कैसे होती है। सबसे पहले वी हैव टू राइट द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स कितनी है, अजितेश ने लगाए हैं 15,000, तो बाय बैलेंस बी डी 15,000 और इसने लगा रखे हैं पहले से ही 10,000। ये लीजिए हमने इनकी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल्स जो है डाल दी हैं। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, अब आ जाते हैं हम रिवैल्यूएशन के ट्रांसफरिंग के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट निकला था 2400 और 1600, ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको मिल गए 2400 और इसको मिल गए 1600, इसका कोई रेशियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। और नया पार्टनर की बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 5 से। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है कि दीप ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश, और 6 पॉइंट बोलता है दीप वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश ऑफ 15,000 एज कैपिटल। तो ये कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो लिखेंगे हम क्या, बाय बैंक। इसके कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे 15,000 और यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने सिर्फ PFG करके लिखा है, प्लीज आप एब्रीवेशंस मत यूज कीजिएगा एग्जाम में, पूरा लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितनी गुडविल लेके आया ये पार्टनर, 10,000, और ये 10,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए जो नया पार्टनर है दीप, ये कितनी गुडविल लाया है, दीप गुडविल लेकर आया है, ये वर्किंग नोट है 15,000 और 10,000, लेट मी चेक, अच्छा 10,000, सॉरी 10,000। इस 10,000 को क्या करेंगे, ये दोनों पार्टनर्स जो है आपस में अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ओल्ड रेशियो के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना कितना किस किस को मिलेगा, पहले अजितेश को देखिए कितना मिलेगा इसके अंदर से। अजितेश को मिल रहा है 10,000 का 3/5 और बिमल को मिल रहा है 10,000 का 2/5। ठीक है भाई, दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक को मिलेंगे 6,000 रुपये और एक को मिलेंगे 4,000 रुपये। ठीक है भाई, एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 10,000 का 3/5, देखिए इसको मिल रहे हैं 6,000, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए बचते हैं सिर्फ 4,000। इसको भी हम डाल देते हैं दोनों पार्टनर्स के कॉलम में, इसको मिल गए 6,000 और इसको मिल गए 4,000। ठीक है भाई, ये हमने देखिए कैपिटल का और गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बस एक ही पॉइंट बचा है हमारा, जिसमें बोलते हैं पॉइंट नंबर 4 में लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000। वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से जो लायबिलिटी अब सिर्फ 12,000 रह गई है। आप बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से जो है रिजर्व बना हुआ है 25,000 का। ठीक है, अगर इसके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये 25 के 25,000 ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते, लेकिन इन्होंने बोला उस 25,000 में से 12,000 अभी भी है लायबिलिटी, तो वो नई बैलेंस शीट में चले जाएंगे, बचे कितने 13,000 वो बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमें ऐसा करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
13,000 को हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो 13,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो एक को मिल रहे हैं देखिए 1700, तो इसको मिल गए देखिए 7,800, और दूसरे को कितने मिलेंगे 13,000 इंटू 2/5, 5,200, इसको मिल गए 5,200। ये लीजिए, ये काम हो गया हमारा ख़त्म। और कुछ क्वेश्चन में बात नहीं बची बांटने वाटने वाली, देखते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक जनरल रिजर्व मुझे दिखाई दे रहा है अभी 20,000 का, तो हमें भाई ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाय जनरल रिजर्व कितना, देखिए जनरल रिजर्व है हमारा ये 20,000। 20,000 को फिर से दोनों पार्टनर्स बांटेंगे अपने रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो देखिए 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, एक को मिलेंगे 12,000 और बच्चे हुए मिलेंगे दूसरे को, यानी कि 8,000। 12,000 और 8,000, ये लीजिए। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा। असेट साइड में मैं चेक करता हूं तो एक चीज़ है जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको हम डेबिट साइड में ले जाएंगे, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ये कितना है देखते हैं इसका अमाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज 5,000, तो 5,000 को भी हम बांट लेते हैं किसमें, 3:2 में। 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3,000 और दूसरे को 2,000। याद रखिए जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ये सब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसमें न्यू पार्टनर्स का कोई शेयर नहीं होता, क्योंकि न्यू पार्टनर इस साल एडमिट हुआ है, अगले साल से उसका शेयर बनेगा। जैसे इन सबको मिल रहा है ऐसे ही नए वाले पार्टनर को मिलेगा, लेकिन अभी वो एडमिट हुआ है, अगले साल से उसका मिलना शुरू होगा। इस साल उसका कोई भी शेयर नहीं है। आप देखोगे तो हमने रिवैल्यूएशन में भी उसको कुछ नहीं दिया, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में। गुडविल देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व देखिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व देखिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि इस साल ही एडमिट हुआ है। फटाफट से क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और क्लोजिंग कैपिटल्स निकालते हैं। तो टू बैलेंस CD देखिए कैसे करते हैं, ये सब टोटल करेंगे और ये माइनस करेंगे। तो अजितेश को देखते हैं, इसने 15,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 7,800 प्लस 12,000, तो इसका टोटल आ रहा है 43,200। इधर हमें डाल देना चाहिए वरना हमें बाद में दोबारा टोटल करना पड़ेगा। 43,200 माइनस 3,000 देखिए इसका टोटल आ रहा है 40200, तो ये 40200, ये आ गया हमारा पहला पार्टनर। सेकंड को निकालते हैं, देखिए 10,000 प्लस 1,600 प्लस 4,000 प्लस 5,200 प्लस 8,000, लास्ट में देखिए 8,000, इसका टोटल आ रहा है 28,800। इधर भी टोटल डाल देते हैं 28,800 और माइनस करते हैं 2,000 माइनस 2,000, ये आ गया हमारा 26,800। 26,800 और लास्ट में देखिए जो दीप है ये तो इसी साल एडमिट हुआ है, तो इसके डेबिट और क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आया, तो इसका सिर्फ 15,000 सीधा। इधर भी टोटल यही आएगा सेम, 15,000 और 28,800 और 43,200। ठीक है, पीछे से एक बार हम आंसर्स चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है नहीं निकला। 64 में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो 64 क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एक बार देखते हैं हम। ये रहा भाई, एक का आ रहा है 4200, बिल्कुल ठीक है, ये रहा। दूसरे का आ रहा है 26,800, बिल्कुल ठीक है, और तीसरे का आ रहा है हमारा 15,000, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ये निकला है। आते हैं किसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, और एक एक चीज़ें फटाफट से हम बैलेंस शीट की डालना शुरू करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे और नई बनाएंगे। लायबिलिटी साइड से शुरू करो, देखो सबसे पहले दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ लिखना शुरू करो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं, 1,10,000 के। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज था, कुछ नहीं था, तो एज इट इज 1,10,000। आगे आते हैं नीचे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये आ गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो अब एम्प्लॉयज अर्न करता है उसका एक हिस्सा उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए उसके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। तो इससे हम शुरू से लेकर लास्ट तक कोई छेड़छाड़ नहीं करते क्वेश्चन के अंदर, जैसा पहले था ऐसे ही अब है बैलेंस शीट के अंदर। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज 8,000, ये तो इसके
फ्यूचर बेनिफिट के लिए कुछ पैसा सेविंग्स करके रखी हुई है कंपनी ने। आगे बोलते हैं जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व नहीं बचा तो हम जनरल रिजर्व को नहीं लेंगे क्योंकि वो बढ़ चुका है। देखिए पार्टनर्स में जनरल रिजर्व ये रहा, ये दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए ये लेना पड़ेगा हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्यों? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,000 तो बट गया था, बचा कितना है? सिर्फ 12,000। वो अभी भी लायबिलिटी है तो वो हमने यहाँ पर देखिए ले लिया 12,000। फिर आता है हमारी उसके बाद नीचे कैपिटल्स। तो आइए जरा कैपिटल्स डाल देते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स। अजितेश, बिमल एंड दीप। अजितेश की ही 40,200 थी इसकी 26,800 और इसकी थी 15,000। ये लीजिए हमने जो है लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? असेट साइड के ऊपर। और असेट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है। तो देखिए असेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले दिया हुआ है हमें असेट साइड के अंदर बैंक। तो यहाँ लिखते हैं देखिए जरा बैंक। पुराने देखिए बैंक में कितने पैसे हैं, ऑलरेडी पुराने कितने पैसे पड़े हुए हैं बैंक के अंदर। पुराने पड़े हुए हैं बैंक में 71,000 और आप ध्यान से देखेंगे तो 71,000 पुराने पैसे हैं। ये लीजिए प्लस नया पार्टनर एडमिट जब हुआ था दो चीजें लेके आया था, 15,000 कैपिटल प्लस कर देते हैं और प्लस गुडविल 10,000। ये लीजिए 10,000। देखिए कुछ बैंक में पैसा बढ़ गया तो ये पहले पड़े हुए थे ऑलरेडी 71 प्लस 15,000 प्लस 10,000। देखिए टोटल अकाउंट में पड़े हुए अब 96,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने डाल दिया 96। ठीक है, आगे आते हैं डेटर्स में। देखिए डेटर्स कितने के हैं बुक्स में? 22,000 के। और प्रोविजन की अगर हम बात करें तो 1,000 का प्रोविजन पहले से बना हुआ था और इस साल हमने 1,500 का प्रोविजन और बनाया तो टोटल प्रोविजन हो गया 2,500 का लेस प्रोविजन 2,500। ये लीजिए सामने डाल देते हैं बाहर 22,000 माइनस 2,500, 22,000 माइनस 2,500। देखिए आ रहा है हमारा आंसर 19,500, 19,500। ये लीजिए। फिर आते हैं हमारे देखिए स्टॉक। स्टॉक पुराना कितना था बैलेंस शीट में? 11,000। कुछ बड़ा था देखिए 2,500 से स्टॉक बढ़ा था तो ये हो गया 13,500। 11,000 पहले प्लस 2,500 और 13,500। फिर आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? देखिए पुरानी 68,000 की। और अगर हम देखें यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और बढ़ गई थी 3,000 से तो 68 में 3,000 प्लस 3,000 प्लस करते हैं तो क्या आएगा हमारा 68 के बाद 69, 70, 71। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 71,000 की। ठीक है भैया, लीजिए ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 68,000 प्लस 3,000। और लास्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी। पहले थी 12,000 की और कुछ चेंज था प्लांट एंड मशीनरी में? कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ 12,000 की प्लांट एंड मशीनरी अभी भी हमारे पास है। प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ठीक है भाई, ये हमने देखिए सब कुछ लगभग चीज़ें डाल दी हैं। फटाफट से टोटलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस वाली साइड की, लायबिलिटी साइड की। तो देखिए इधर आ रहा है 1,10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 40,200 प्लस 26,800 प्लस 15,000। इधर का टोटल आ रहा है 2,12,000। तो देखिए हमने इधर डाल दिया 2,12,000। दूसरी साइड जाते हैं जरा एक बार। उधर आ रहा है देखिए 96,000 प्लस 19,500 प्लस 13,500 प्लस 71,000 प्लस 12,000। देखिए उधर का वे टोटल आ गया हमारा 2,12,000। तो इधर भी हम टोटल लिख देते हैं 2,12,000। ठीक है भाई, तो ये था देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे 63। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। और अगर आप हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहाँ पर हमारे नाम की एप्लीकेशन आएगी, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और आप ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।